व्यायाम ने माया के मानसिक स्वास्थ्य में कैसे सुधार किया? माया को अपने ही विचारों में फंसा हुआ महसूस होता था। हर दिन भारी लगता था। वह स्कूल, परिवार की अपेक्षाओं और भविष्य के बारे में चिंतित रहती थी। यहां तक कि जब वह लोगों से घिरी होती थी, तब भी वह अक्सर अकेली महसूस करती थी। वह अपना अधिकांश समय घर के अंदर बिताती थी, अपने फोन पर अंतहीन स्क्रॉल करती थी और रात में देर तक अति चिंतन करती थी। एक शाम, एक और तनावपूर्ण दिन के बाद, माया ने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसके घर के पास पार्क में शांति से टहल रही थी। महिला मुस्कुराई और कहा, कभी कभी शरीर के हिलने पर मन ठीक हो जाता है। माया के साथ वे शब्द बने रहे। अगली सुबह उसने कुछ सरल करने का फैसला किया, एक छोटी सी सैर। पहले तो यह बेकार लगा, लेकिन जैसे ही वह उगते सूरज के नीचे चली, पक्षियों को सुनते हुए और ठंडी हवा महसूस करते हुए, उसका मन थोड़ा हल्का महसूस हुआ। अगले दिन वह फिर से चली। जल्द ही चलना हल्की जॉगिंग, स्ट्रेचिंग और साधारण व्यायाम में बदल गया। धीरे धीरे माया ने उन बदलावों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसका तनाव कम हुआ, उसकी नींद में सुधार हुआ, उसका मन शांत हो गया। वह अधिक हंसी और कम चिंता करती थी। जब भी चिंता उसके दिमाग में भर जाती थी, व्यायाम उसका बचाव बन जाता था। नकारात्मक विचारों में फंसे रहने के बजाय उसने उन्हें मुक्त करने के लिए गति का उपयोग किया। दौड़ने से उसे मुक्त महसूस करने में मदद मिली। योग ने उसे गहराई से सांस लेने और आराम करने में मदद की। यहां तक कि अपने कमरे में नाचने से भी वह फिर से मुस्कुराई। एक दिन सुबह की दौड़ खत्म करने के बाद माया ने एक महत्वपूर्ण बात महसूस की। व्यायाम न केवल उसके शरीर को बदल रहा था, बल्कि उसके दिमाग को भी ठीक कर रहा था। उसने समझा कि व्यायाम तनाव कम करता है, मूड में सुधार करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और मन को शांति देता है। उसने उसे कठिन दिनों में ऊर्जा दी और दुखद क्षणों में आशा दी। महीनों बाद उसकी दोस्त ने पूछा, तुम इतनी सकारात्मक और आत्मविश्वासी कैसे बन गई? माया मुस्कुराई और जवाब दिया, मैंने अपने शरीर को हिलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मेरा मन भी ठीक होने लगा। उस दिन से माया ने अपने आसपास के सभी लोगों को सक्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें याद दिलाया कि कभी कभी मन के लिए सबसे अच्छी दवा बस गति होती है।